प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन। बीजेपी की खास तैयारी। देश भर में 20 दिन तक चलेगा सेवा और समर्पण अभियान। एक दिन में 2 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, मोदी जी का जीवन गरीबों, किसानों, गरीबों को समर्पित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शुभकामना दी। सीएम शिवराज ने लिखा, भारत के नव निर्माण में जुटे मां भारती के पुत्र को बधाई। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज ने लगाए 75 पौधे। आजादी के अमृत महोत्सव में दी पीएम को जन्मदिन की बधाई। बोले, आज से 2 अक्टूबर तक चलेगा जन कल्याण और सुराज अभियान। पीएम के जन्मदिन पर एमपी में तीसरे वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज। विधि शर्मा ने जबलपुर में किया हनुमान चालीसा का पाठ। सेवा ही समर्पण अभियान मना रही बीजेपी। जबलपुर में पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विधि शर्मा ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। सुप्तेश्वर मंदिर में बीजेपी ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। पीएम मोदी के यशस्वी और दीर्घायु जीवन की कामना। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर इंदौर के राजवाड़ा पर अहिल्या प्रतिमा के सामने लोक संस्कृति मंच ने सूर्य को अर्घ्य देकर पीएम के दीर्घायु की कामना की। इस आयोजन में इंदौर सांसद शंकर लालवानी समेत कई लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा के बाढ़ वाले गणेश मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज टीकाकरण केंद्र जाकर वैक्सीनेशन महाअभियान अंतर्गत निरीक्षण कर सकते हैं। एमपी में मानसून ने अगस्त में तरसाया तो अब सितंबर में जमकर बरस रहा है। सितंबर के 16 दिन में ही प्रदेश में 5.5 इंच पानी गिर चुका है। आज बाढ़ प्रभावित इलाकों में फिर बारिश का अलर्ट है। 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। भोपाल में बारिश का कोटा सामान्य से ज्यादा हो गया है। इंदौर समेत 7 जिले पहले से बेहतर स्थिति में आ गए हैं। जबलपुर समेत 10 जिलों में जरूरत से कम पानी गिरा है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक आज से बनने वाले सिस्टम से इन जिलों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत आसपास के जिलों में आज से बारिश से राहत मिल सकती है। रायपुर समेत आसपास के जिलों में आज से मौसम खुल जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तर संभाग में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। रतलाम में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। ऐसे में कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में सड़कों और पुलों के ऊपर पानी है, लेकिन लोग ऐसे उफनते सड़कों और नदियों से गुजरने का जोखिम उठा रहे हैं। गरियाबंद जिले में लगातार 2 दिन से हुई तेज बारिश ने नगर पालिका के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। बारिश का पानी नाले से ओवरफ्लो होकर सड़कों में बहने लगा है। भारी बारिश से नगर पालिका में चारों तरफ जल भराव की स्थिति बन गई है। रतलाम में शिवपुर की कुड़ेल नदी से होकर गुजर रहे निचले मार्ग पर बहते पानी से लोग नदी पार कर रहे हैं। जान जोखिम में डाल नदी पार कर रहे हैं लोग। इससे वाकिफ है कि ये कभी भी हादसे के शिकार हो सकते हैं, बावजूद इसके जोखिम उठा रहे हैं। दमोह जिले में तेंदुखेड़ा के पठा घाट का पुल पानी में डूब चुका है, लेकिन लोग बेखौफ होकर न सिर्फ पैदल पार कर रहे हैं, बल्कि साइकिल और मोटरसाइकिल को भी पुल से इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। हालांकि लोगों की लापरवाही देख प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले 3000 के पार हो चुके हैं, तो हॉटस्पॉट अभी भी मंदसौर बना हुआ है, जहां सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज हैं। मंदसौर में गुरुवार को 22 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले, जिसके बाद जिले में आंकड़ा 957 पर पहुंच गया है। भोपाल में 17 नए डेंगू मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद राजधानी में डेंगू के 236 मरीज हो गए हैं। इसके साथ ही जबलपुर और इंदौर भी टॉप 5 शहरों में शामिल है, जहां डेंगू कहर बरपा रहा है। ग्वालियर में वैक्सीनेटर ट्रेनिंग मंच पर ही कलेक्टर भड़क गए और स्वास्थ्य अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। टीकाकरण महाअभियान के लिए ट्रेनिंग का आयोजन में 460 दलों को शामिल होना था, लेकिन सभी वैक्सीनेटर ट्रेनिंग के लिए मौजूद नहीं थे। ग्वालियर कलेक्टर ने स्वास्थ्य अधिकारियों को झाड़ लगाते हुए साफ कहा कि जब तक सभी दल नहीं पहुंचते वो मंच पर नहीं आएंगे। उन्होंने निर्देश दिया और कहा कि जो दल नहीं आए उन्हें पुलिस भेजकर तुरंत बुलाओ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रतलाम को बड़ी सौगात देने की घोषणा की। उन्होंने रतलाम में एक्सप्रेसवे से लगी एमपी आईडीसी की 1800 हेक्टेयर भूमि पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए निवेश का ऐलान किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर एमपी आईडीसी ये जमीन एनएचएआई को देगा तो मध्य प्रदेश सरकार के साथ पार्टनरशिप में इसका विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन एमपी सरकार की होगी और इन्वेस्टमेंट एनएचएआई करेगा। नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी उत्तम यादव की शिकायत पर जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारी से गाली गलौज मामले में निगम कर्मचारी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जीतू पटवारी पर आरोप है कि इंदौर में नगर निगम की ओर से चलाए जा रहे डेंगू जागरूकता अभियान के दौरान विधायक जीतू पटवारी ने स्वास्थ्य अधिकारी उत्तम यादव के साथ अभद्रता की थी, उनके साथ गाली गलौज भी की थी।
छत्तीसगढ़ में छात्र छात्राएं अब स्कूली शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा भी हासिल कर सकेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज पाटन से रोजगारोन्मुखी शिक्षा पाठ्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। रोजगारोन्मुखी शिक्षा पाठ्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग और ITI द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। हायर सेकेंडरी कक्षाओं के विद्यार्थी मुख्य विषय की शिक्षा प्राप्त करने के साथ 5वें विषय के रूप में रोजगारोन्मुखी शिक्षा पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे। छात्रों के लिए वेल्डर ट्रेड और छात्राओं के लिए स्टेनोग्राफी हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में 20 सितंबर से पहली से 5वीं तक की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। स्कूलों में किस तरह से क्लास संचालित होगी, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी गाइडलाइंस के मुताबिक दूसरी क्लास के बच्चों को अभी पहली क्लास का ही यानी पुराना सिलेबस पढ़ाया जाएगा। वहीं तीसरी से 5वीं के लिए नियम की बात करें तो 20 से 27 सितंबर तक एफर्ट प्रैक्टिस और एफिशिएंसी अपग्रेड बेसलाइन टेस्ट होगा। कानूनी जागरूकता लाने के लिए आज से न्याय आपके द्वार अभियान का प्रदेश व्यापी शुभारंभ होगा। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा 2 लीगल एड क्लिनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत करेंगे। राज्य में विधिक सहायता और आपसी समझौते से परिवादों के निराकरण के लिए आयोजित की जाने वाली लोक अदालतों की जानकारी दी जाएगी। अपने विवाद निपटाने के लिए लोक अदालत शिविर का लाभ उठाने की अपील की जाएगी। होशंगाबाद में तवा डैम के जलस्तर को देखते हुए फिर खोले गए 5 गेट से छोड़ा जा रहा 35,520 क्यूसेक पानी। लगातार हो रही बारिश से बढ़ रहा है डैम का जलस्तर। पेंड्रा में उफनते नाले में बहे ग्रामीण का शव बरामद। SDRF की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को पानी से निकाला। कल रपटा पार करते वक्त तेज बहाव में बह गया था ग्रामीण। बिलासपुर हाईकोर्ट ने PWD सेक्रेटरी और आयुक्त नगर निगम को तय समय में सड़कों के हालात सुधारने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने PWD और नगर निगम के कार्यों की समीक्षा, सड़कों की स्थिति से हाईकोर्ट को अवगत कराने के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया है। बिलासपुर नगर निगम की सीमा के भीतर सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए हेमांग सलूजा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने कहा कि शहर के लोग सड़क की दुर्दशा से त्रस्त हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 27 सितंबर को होगी। छिंदवाड़ा कलेक्टर इन दिनों शिक्षक वन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे युवाओं को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए एक अनोखी पहल की है। इस पहल के तहत नवाचार ज्ञानाश्रय में बच्चों को सब्जेक्ट से जुड़े अधिकारी और विशेषज्ञ पढ़ाते हैं। कटनी के सहारा एनटीआर कार्यालय में जबलपुर EOW के अधिकारियों की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। EOW के भोपाल और जबलपुर कार्यालय में सहारा के 12 निवेशकों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद EOW की टीम ने कटनी स्थित कार्यालय पर दबिश देकर निवेशकों के दस्तावेज को दिन भर खंगाला। अफसरों ने बताया कि सहारा इंडिया की कटनी जबलपुर की 3 ब्रांच में 25,000 निवेशकों का करीब 250 करोड़ रुपए फंसा है, जिसकी जांच की जाएगी। पूछताछ के लिए ब्रांच अधिकारियों को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया गया है। आगरमालवा जिले में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी और दूसरे पक्ष ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। आगरमालवा घटना में 55 साल के उमराव सिंह की मौत हो गई, जबकि दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को उज्जैन रेफर किया गया। डिंडोरी जिले में पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रही 9 लड़कियों को पकड़ा है। सभी लड़कियां डिंडोरी मुख्यालय से पैदल जबलपुर रोड की तरफ जा रही थीं। तभी नर्मदा पुल पर तैनात पुलिसकर्मियों से उनका सामना हो गया। पुलिस ने सभी को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। वहीं प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि लड़कियां रोजगार की तलाश में दिल्ली और भोपाल जाने के लिए घर से निकली थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरिया का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनेगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति दी है। ये रिजर्व प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और सरगुजा के तमोर पिंगला अभ्यारण्य को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसके कोर जोन में 2049 वर्ग किलोमीटर और बफर जोन में 780 वर्ग किलोमीटर का जंगल है। रायपुर में दिव्यांग बच्चे के लिए शुरू हुआ आधुनिक स्पीच एंड हियरिंग थेरेपी सेंटर स्प्रेशाला कैंपस में शुरू किया गया पुनर्वास केंद्र। राजगढ़ में तेज रफ्तार ने ली 5 लोगों की जान, 2 घायल। अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहा था परिवार। ऑटो और सवारी गाड़ी की टक्कर से भीषण हादसा। धमतरी में उफनती नदी में बहे बच्चे का शव 24 घंटे बाद बरामद। बुधवार को नदी में नहाते वक्त तेज बहाव में बह गया था मासूम। 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। कोरबा में बंधक बनाकर युवती के साथ 2 दिन तक गैंगरेप। गांव के ही 3 युवकों ने गोठान में बंधक बनाया था। युवती के बयान के बाद तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी। अनूपपुर में अज्ञात लोगों ने की सुरक्षा गार्ड की निर्मम हत्या। रात को वर्कशॉप में ड्यूटी दे रहा था सुरक्षा गार्ड। मर्ग कायम कर घटना की जांच में जुटी पुलिस।
खरगोन में युवती को लोन दिलाने के नाम पर सरपंच ने दुष्कर्म किया। युवती की शिकायत पर सरपंच के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज। बलरामपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति की महिला के साथ नर्स ने किया अमानवीय व्यवहार। प्रसव के बाद बच्चे की नाल कटवाने सामुदायिक केंद्र पहुंची थी महिला। इंदौर में युवती के डांस के बाद युवक का स्टंट वायरल। जेब्रा क्रॉसिंग पर युवक ने स्टंट का बनाया वीडियो। 2 दिन पहले युवती के डांस का वीडियो सामने आया था। कोंडा गांव में बड़ी बेंद्री ग्राम की उच्च प्राथमिक शाला के प्रिंसिपल का अजीबोगरीब फरमान। गांव के बच्चों के लिए हर परिवार के एक सदस्य को स्कूल तक लेकर आने का जारी किया फरमान। भोपाल के ईश्वरनगर में गणेश पंडाल में बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। पंडाल में सो रहे 2 लोगों के मोबाइल समेत चुरा ले गए साउंड सिस्टम और दानपेटी। सीसीटीवी में कैद घटना। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ की चहलकदमी का वीडियो वायरल। पर्यटकों की जिप्सी के पास आए बाघ की दहाड़ सुन जिप्सी पीछे लेनी पड़ी। इंदौर में बना 40वां ग्रीन कॉरिडोर। 52 साल की डॉक्टर संगीता पाटिल के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित किया था। मंदसौर के आमली गांव में गोपालक उमराव सिंह ने अपने गाय की मौत पर परिवार के सदस्य की तरह उसकी आत्मा की शांति के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिसकी पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। उमराव सिंह ने गाय की मौत पर न सिर्फ शोक पत्रिका छपाई बल्कि उसकी आत्मा की शांति के लिए पाठ भी किया। सहभोज कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उमराव सिंह ने प्रत्येक परिवार में कम से कम एक गाय पालने की अपील की है। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में गिरा अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर। मौके पर काम कर रहे 14 मजदूर घायल। कुछ के दबा होने की खबर। रेस्क्यू जारी। आतंक के खिलाफ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में मेगा मीटिंग आज। 11 राज्यों के एडीएस चीफ शामिल होंगे। रॉ आईबी के अधिकारी मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में आज लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक। सभी राज्यों के वित्त मंत्री शिरकत करेंगे। कोरोना के इलाज से जुड़ी दवाइयों पर राहत संभव। अफगानिस्तान के काबुल पर एक साथ कई रॉकेट दागे गए। पावर स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश। किसी तरह का नुकसान नहीं। अब तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। आईएसआई आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद गिरफ्तार आरोपी आतंकी ओसामा और जीशान का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के ठट्टा ट्रेनिंग कैंप में ब्रेन वॉश के लिए दिखाए गए थे गुजरात और मुजफ्फरनगर के दंगे।